लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो सारे इंडियन सब्सक्राइबर्स को जो मुझे देखते हैं, क्योंकि आज जो उनकी टीम ने जो फीट अचीव की है टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में, दैट हैज बीन एक्सेप्शनल एंड दैट इज एक्सेप्शनल एक्चुअली। 434 रन्स की डिफीट इंग्लैंड जैसी टीम को देखना, जो वैसे ही टेस्ट क्रिकेट में काफी ज्यादा टेस्ट क्रिकेट के जो है स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, उनको आपने इस तरह की डिफीट दे दी है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है टू कंसीडर, दैट टू आधी अधूरी टीम के साथ, यंग दो डेब्यूटेंट्स के साथ आप गए। आपके पास विराट कोहली नहीं थे, आपके पास केएल राहुल नहीं थे, अश्विन अपनी फॉर्म के साथ स्ट्रगल कर रहे थे, उनको इंजरी वगैरह हुई थी। उसके अलावा जो है बहुत शामी नहीं थे आपके पास श्रेयस अय्यर नहीं थे, ईशान किशन तो वैसे ही नहीं है। तो बहुत सारे जो है लैक ऑफ एक्सपीरियंस के बावजूद जाने के बाद जो है आपने इस तरह की फीट अचीव की है, ये कोई छोटी बात नहीं होती। और टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में वैसे कोई भी अचीवमेंट बहुत बड़ी मानी जाती है, क्योंकि असली फॉर्मेट जो है वो इसी को कंसीडर किया जाता है। अगर मैं इस पूरी गेम को रिव्यू करूं तो स्कोर कार्ड के हवाले से शायद ना करूं, बल्कि जो बैक ऑफ द स्टोरीज या रिकॉर्ड्स है उनको ज्यादा कंसर्न उनके बारे में होकर करूंगी इस गेम को रिव्यू। सबसे पहले तो ये जो टेस्ट मैच हुआ, इंग्लैंड जो है they got a target of 557 runs और courtesy of यशस्वी जायसवाल's heroic innings, courtesy of रोहित शर्मा, जडेजा, सरफराज खान और शुभमन गिल का 91, 557 का टारगेट बना। और लग ऐसा रहा था क्योंकि जेम्स एंडरसन ने अपनी एक स्टेटमेंट दी हुई थी कि जो उनके कोचेज या उनके कैप्टन यही बात करते हैं कि अगर इंडिया आपके लिए 600 का टारगेट रख भी देती है, सो यू ऑलवेज हैव टू गो टुवर्ड्स अ चेजिंग ऑप्शन, और आपने चेज करना है, फाइट करना है। लेकिन कहीं से भी ऐसा लगा नहीं कि इंग्लैंड उस अप्रोच के साथ आ रहा है, क्योंकि 50 पर 7 विकेट्स गिर जाना ये आपको बताता है कि मेंटली आप कितने ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे इतना बड़ा टारगेट देखकर, और वो आपको नजर आया। और जिस तरह से इंडिया की परफॉर्मेंस रही है, वेदर यू टॉक अबाउट देयर फील्डिंग, वेदर यू टॉक अबाउट देयर बॉलिंग, वेदर यू टॉक अबाउट देयर बैटिंग, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। मतलब आप ये देखो कि सरफराज खान को आपने इतना कॉन्फिडेंस दिया कि पहले मैच पर ही, डेब्यू पर ही उन्होंने बैक टू बैक 50s आपको स्कोर करके दी। पहली इनिंग्स में भी उन्होंने 60 से ऊपर स्कोर किया, आज भी उन्होंने 64 ऑफ 72 खेला, जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। यशस्वी जायसवाल ने आज इतने रिकॉर्ड्स जो हैं वो बनाए भी, तो ये चीज भी इंडिया के लिए एक समथिंग टू कंसिडर है। रविंद्र जडेजा के बारे में बात करें, उनको प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया है, और पहली इनिंग्स में उन्होंने 2 विकेट्स ली और सेंचुरी स्कोर की। दूसरी इनिंग्स में जो है उन्होंने 5 मारा, और यही आपको ये शो करता है कि कितने ज्यादा डेस्परेट थे अपने उस 5 के लिए, या कितने ज्यादा डेस्परेट थे जो है अवार्ड लेने के लिए, या कितने ज्यादा डेस्परेट थे रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए। क्योंकि रविंद्र जडेजा जो है, अगर उनको टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स मिले हैं, तो इसके पीछे एक रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि ही इज ऑलवेज डेस्परेट टू ब्रेक एंड मेक रिकॉर्ड, जो कि आपको नजर आता है। यशस्वी जायसवाल के बारे में अगर बात की जाए तो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि ही कैन प्रूव a lot for India in future times ahead। और अगर इंडिया की फ्यूचर जनरेशन के बारे में बात की जाए, so that seems very completed, that seems something sort of full of assets। उनके पास यशस्वी जायसवाल है, उनके पास सरफराज खान है, they've got lots of options to try, और वो भी एक से बढ़कर एक। शुभमन गिल वैसे ही बेस्ट है। अगर आप ये देखो कि अगर एक प्लेयर जो है शुभमन गिल को हटाने के बारे में कोई भी सोच नहीं सकता था, क्योंकि ही वॉज बीइंग कॉल्ड एज द प्रिंस, एज द नेक्स्ट विराट कोहली ऑफ इंडियन जनरेशन। बट द वे उन्होंने अपने आप को 1 डाउन लेकर आए, तो क्यों लेकर आए? क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने आकर उनको हटाया उनकी पोजीशन से। इट मीन्स कि अगर आप लाइन में खड़े हो और आपको पता है कि आपकी बारी उसी सिचुएशन में आ सकती है कि जो आपके जिस पोजीशन पे आपने जाके बैटिंग करनी है उस पे एक बहुत वेल सेट बैटर है, तो आपको अपने आप को उससे ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, जो यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छे से किया है। ट्रीटिंग जेम्स एंडरसन लाइक अ क्लब लेवल बॉलर, उनके सामने आपने हैट्रिक मार दी छक्कों की, और आपने दिखाया कि मतलब एक इतना ऐसा बॉलर जिसकी इकोनॉमी हमेशा 1-2 के आसपास रहती है, आपने उसकी इकोनॉमी 6 की करवा दी। आपने उसको बिल्कुल एक क्लब लेवल बॉलर की तरह ट्रीट किया। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट भरा हुआ है, जो कि यशस्वी जायसवाल ने शो किया।
214 रन्स की जो है वो उन्होंने इनिंग्स खेली ऑफ ओनली 236 बॉल, जिसमें उन्होंने 14 चौके और 12 छक्के लगाए। 90 प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की, जो कि ये शो करता है कि he is full of potential and he's actually the Indian cricket team is actually very very lucky to have him in the team. That too with the likes of सरफराज खान ने जिस तरह से बैटिंग की, शुभमन गिल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, तो ये शो करता है। यशस्वी जायसवाल ने अपनी इस कारकर्दगी के साथ बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स भी तोड़े। अगर कुछ रिकॉर्ड्स मैं आपको बताऊं तो यहाँ से शुरू होते हैं कि पहला रिकॉर्ड जो उन्होंने तोड़ा है वो ये है कि ही इज द फर्स्ट इन हिस्ट्री to hit 20 sixes in a test series। ये उनका पहला रिकॉर्ड है। दूसरा रिकॉर्ड है that he has joined most sixes in a test innings। तीसरा ये है कि most 150 plus scores in test by an Indian batter before turning 23। Third Indian to smash back-to-back double hundreds। Second youngest Indian batter to score 500 runs in a test series। जो पहले हैं उनका नाम है सुनील गावस्कर। And then second fastest Indian batter to score 200 in test cricket। Second joint most sixes by a player in a test match। और साथ ही साथ अगर बात की जाए उन्होंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 7 टेस्ट मैचेस खेले, बट ही हैज ऑलरेडी एन एग्रीगेट ऑफ 700 प्लस टेस्ट रन्स, जो कि आम बात नहीं है। इसमें उनकी 2 डबल सेंचुरीज भी है, इसमें उनकी 3 सेंचुरीज भी हैं, इसमें उनका 150 का स्कोर भी है, इसमें उनके 2 50 भी हैं। सो ही इज फुल ऑफ टैलेंट, ही इज फुल ऑफ स्किल। और अगर आपके पास पोटेंशियल है, टैलेंट है, लेकिन आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, इट मीन्स दैट यू आर लैकिंग एट समथिंग। तो वो जो है ना, यशस्वी जायसवाल को वो चीज भी बड़े जबरदस्त तरीके से आती है। सो व्हाट अ प्लेयर, एंड जिस तरह से स्ट्रगल करके आए, मैंने इनकी स्टोरी भी शेयर की थी अपनी एक वीडियो में। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, अगर रिमेंबर होता, अगर याद होता मुझे तो मैं यहाँ पे एक बबल में जो है या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देती, बट आई एम सॉरी आई डोंट रिमेंबर। बट एक टेंट में रहते थे, बहुत पैशनेट थे, और मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसमें पैशन होना वो अपना नाम बड़े आसान तरीके से बना सकता है, जो कि यशस्वी जायसवाल की आपको नजर आता है। एंड एक्चुअली यू जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, Sarfaraz Khan in one team in Test cricket can actually be a box office to watch. So I'm really excited to see those times ahead. और रोहित शर्मा की कैप्टनसी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि the way he handled Sarfaraz Khan एब्सोल्युटली अमेजिंग। जिस तरह से उन्होंने अपने यंग बॉलर्स को ट्रीट किया वो बहुत जबरदस्त है, अपनी पूरी टीम को ट्रीट किया वो बहुत जबरदस्त है, और इतनी जबरदस्त उन्होंने फील्ड रिप्लेसमेंट जो है वो जिस तरह से उन्होंने लगाई हुई थी वो चीज जो है बड़ी इंप्रेसिव है। तो ही इज वेरी कंट्रोवर्शियल बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज ही स्पीक्स, बिकॉज ऑफ द वर्ड्स ही यूज टू टॉक टू हिज टीममेट्स, बट ये उनका अपना मामला है, इस पर हम तो कुछ नहीं कह सकते। बट एक्चुअली में अगर उस चीज से उनके टीममेट्स को कॉन्फिडेंस मिल रहा है, सो व्हाई नॉट। तो रोहित शर्मा की जितनी तारीफ की जाए कम है, और उन्हीं की कैप्टनसी के अंडर 400 प्लस रन्स की जो है वो एक विक्ट्री आई है इंडिया के हक में। और ओडीआई में अगर बात करें तो 300 प्लस रन्स की विक्ट्री भी रोहित शर्मा के कैप्टनसी के अंडर ही आई हुई है। और यहाँ पे आप ये देखो कि अगर इंग्लैंड एक मोमेंट पर 206 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स था ऑन डे 2 स्टंप्स, तो सिर्फ 2 दिनों के स्पैन में, सिर्फ 2 दिनों के टाइम पीरियड में इंडिया ने कितने अच्छे से कमबैक किया, कोई इंग्लैंड को रिकॉर्ड डिफीट उन्होंने रजिस्टर करवाई। तो यहाँ पे भी कैप्टनसी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मैं यही कहना चाहूंगी कि बेचारे यशस्वी जायसवाल थोड़े से अनलकी रहे, क्योंकि उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में भी डबल 100 किया, लेकिन उसमें भी प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड उनको नहीं मिला। पहले तीसरे टेस्ट मैच में भी अभी उन्होंने डबल 100 किया, उसमें भी नहीं मिल पाया। तो थोड़े से अनलकी रहे, लेकिन कोई नहीं, शायद आगे जाके इनके लिए एक प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड लिखा हो। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि सीरीज बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। इंडिया इज लीडिंग द वे 2-1, बट अभी भी 2 टेस्ट मैचेस बाकी हैं, और अगर इंग्लैंड कम बैक करना चाहता है सो दे कैन। लेट्स सी क्या होता है। दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड।